राजा अब गुस्से से पागल होने को था। उसकी तीनों बेटियां हर रात जूते फाड़कर लौटती और सुबह उनीदी सी नजर आती, लेकिन ये किस वजह से हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आता। एक पिता के तौर पर उसका दिल तड़प उठा। आखिरकार उसने ऐलान करवा दिया, जो भी आदमी ये राज जान पाएगा कि राजकुमारियां रात में कहाँ जाकर नाचती है, वो उनमें से किसी एक से शादी कर सकता है और भविष्य में सिंहासन का वारिस भी बनेगा। जैसे ही ये खबर फैली, लोग झुंड में दरबार पहुंचने लगे। एक रईस युवक ने सोचा कि ये तो आसान काम है। उसने सबसे पहले राजकुमारियों के कमरे की जांच की, देखा कहीं कोई छुपा रास्ता तो नहीं है। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो कमरे के बाहर पहरा देने बैठ गया। उसने समझा कि अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन तभी सबसे बड़ी राजकुमारी 2 ग्लास अंगूर का रस लेकर आई और बड़े प्यार से बोली, थोड़ा पी लीजिए साहब, रात लंबी है। युवक ने बिना शक किए पी लिया और चंद मिनटों में गहरी नींद में सो गया। सच में दवा बहुत जोरदार थी। सुबह तक जब कुछ पता नहीं चला तो राजा ने गुस्से में आकर उसे जेल में डलवा दिया। इसके बाद कई और लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबका हाल वही रहा। कुछ दिनों बाद एक गरीब और भटका हुआ सिपाही महल के बाहर ये ऐलान पढ़ रहा था। उसने भी अपना भाग्य आजमाने की ठानी। रात होते ही जैसे ही राजकुमारी ने उसे अंगूर का रस दिया, उसने चालाकी से वो सारा रस पास की फूलों की क्यारी में उड़ेल दिया और ऐसा दिखाया जैसे पी लिया हो। थोड़ी देर में वो सो गया। कम से कम दिखावा तो ऐसा ही था। जब सभी राजकुमारियां तैयार हो गई, बड़ी बहन धीरे से एक खास टाइल पर पाव मारती है और जमीन के नीचे एक रहस्यमयी रास्ता खुल जाता है। तीनों बहनें उसमें उतर जाती है। सिपाही चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतरती गईं, उनके चेहरे बदलने लगे। आंखों में अजीब सी चमक, मेकअप किसी परियों जैसी, लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। सिपाही ने रास्ते में कुछ चांदी जैसे पत्ते तोड़े ताकि बाद में सबूत के तौर पर पेश कर सके। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि नदी के किनारे 3 रहस्यमयी राजकुमार नाव लेकर खड़े हैं, जो तीनों बहनों को एक काली झील के पार ले जा रहे थे। मंजिल थी एक भव्य लेकिन डरावना महल। सिपाही अब सोच में पड़ गया कि वो खुद नदी कैसे पार करे। तभी पास ही कहीं से झगड़े की आवाज सुनाई